Hello, this is Dr. Tanuja and welcome to my channel. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन का क्या यूज है? तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो है वो हम सेट्स पे इसलिए परफॉर्म करते हैं कि मेरे पास दो सेट है ए और बी। अब ए में जो एलिमेंट्स हैं सेम एलिमेंट बी में भी है, तो ये सेम एलिमेंट्स को मुझे निकालना है, ओके, दोनों सेट में से। तो इन दैट केस मैं इंटरसेक्शन परफॉर्म करूंगी। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या करेगा? ये दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स है उनको निकाल के बाहर कर देगा। ओके, ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन का काम है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को? फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है और सेट बी है और इनका इंटरसेक्शन हम कैसे? इंटरसेक्शन सबसे पहले तो सिंबल यूज होता है उल्टा यू, इसे निकालते हैं उल्टा यू। ओके, सो इंटरसेक्शन हम कैसे लिखेंगे? ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ए और बी सेट में सेम एलिमेंट्स है वो रिजल्ट रहेगा इंटरसेक्शन ऑपरेशन का। वन एग्जांपल ऑन दिस, मेरे पास दो सेट है, एक ए सेट है और बी सेट है। ओके, ए सेट में 2 4 6 8 है और बी सेट में 6 8 10 12 एलिमेंट है। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। सो ए इंटरसेक्शन बी, इसका रिजल्ट क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन ढूंढता है ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। ओके, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 बी में है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 6 है? हाँ है, 6 है। 8 है? हाँ है, 8 है। 10 ए में है क्या? नहीं है। 12 ए में है क्या? नहीं है। तो मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हुए? 6 एंड 8। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 6 8। ओके, तो वन एग्जांपल ऑन दिस, मेरे पास दो सेट है, एक ए सेट है और बी सेट है। ओके, ए सेट में 2 4 6 8 है और बी सेट में 6 8 10 12 एलिमेंट है। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। सो नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास दो सेट है, एक है एक्स सेट जिसमें एलिमेंट है राम, गीता एंड अकबर। दूसरा सेट है मेरे पास वाई, उसमें एलिमेंट्स है गीता, डेविड एंड अशोक। नाउ आई हैव टू परफॉर्म द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। लेट अस परफॉर्म द इंटरसेक्शन ऑपरेशन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या करता है? कॉमन ढूंढता है। ओके, कॉमन निकालता है। तो राम ये सेट में है क्या? नहीं है। गीता वाई सेट में है? हाँ है। अकबर वाई सेट में है? नहीं है। डेविड एक्स में है? नहीं है। अशोक एक्स में है? नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट इन बोथ दिस सेट? गीता। ठीक है, गीता जो एलिमेंट है वो दोनों भी सेट में कॉमन है और इसीलिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा? गीता। नेक्स्ट एग्जांपल, ए एक सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 अप टू द 10 एंड बी सेट है दूसरा, उसमें है 2 3 5 7। ओके, नाउ क्या बोला है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू बी। हाउ? लेट अस सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। Okay, so A intersection B is equals to, so which elements will come in this intersection? कौन से एलिमेंट आएंगे दोनों के इंटरसेक्शन में? Let us see कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं दोनों सेट में। 1 B में है? नहीं है। Then 2 है? हाँ है। 3 है? हाँ है। 4 नहीं है B में। 5 है? हाँ है। 6 है? नहीं है। 7 है? हाँ है। 8 9 10 है ही नहीं क्योंकि यहाँ बी में तो एलिमेंट फिनिश हो गए। तो इसका मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं दोनों सेट में? 2 3 5 एंड 7। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में और इसीलिए रिजल्ट हमारा इंटरसेक्शन का क्या आएगा? 2 3 5 7। ओके, सो अब ये बोल रहा है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। तो अगर ए और एक्चुअली अगर हम यहाँ पे दोनों सेट को स्टडी करें तो जो बी में एलिमेंट है वो ए में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ कि बी जो है वो ए का सबसेट है? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं क्या? ये है। ओके, सो बी जो है वो ए का सबसेट है और अगर हमने जो सबसेट है सबसेट का सेट के साथ में इंटरसेक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा? सबसेट ही मिलेगा। ओके, तो इसीलिए ये बी में जो एलिमेंट है वो आ गया सारे, तो ये बी हो गया। ओके, सो इस एग्जांपल से हमें क्या मालूम पड़ता है
हमें समझ में आ रहा है कि अगर सबसेट और सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? सबसेट ही मिलेगा। ये बात हमें ध्यान में रखना है। ओके, डेफिनेशन क्या कहती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए सेट एंड आल्सो द बी सेट। सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए intersection B is equal to the element X column and these X elements are in set A and these X elements are in set B। दोनों में भी जो एलिमेंट है वो मिलेंगे हमें इंटरसेक्शन में। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेन डायग्राम फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले तो यहाँ पे रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ओके, यू। अब इसके दो सबसेट है, ए सबसेट और द बी सबसेट। हमने दोनों का इंटरसेक्शन किया है। ठीक है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये बाउंड्रीज में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द ए सेट एंड द बी सेट। ओके, इसको हम एग्जांपल लेके भी देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए सेट में है 4 5 6। डेफिनेशन क्या कहती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए सेट एंड आल्सो द बी सेट। सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू the element X column and these X 2। okay, और B सेट में एलिमेंट्स है 1 7 8। ओके, तो अब A जो है उसके एलिमेंट्स क्या है? A के एलिमेंट्स है 4 5 6 एंड 2। ओके, और B के क्या एलिमेंट्स है? A के क्या एलिमेंट्स है? यहाँ पर A के एलिमेंट्स है 4 5 6 एंड 2 और B के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर? 1 7 8 एंड 2। ओके, सो ये जो शेडेड पोर्शन है, ओके, वो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन। और इस शेडेड पोर्शन में ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ इस शेडेड रीजन में रहेंगे। जैसे अनदर एग्जांपल, ए सेट में है 10 11 5 1 4 6 7 8। ओके, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द ए एंड बी। ओके, मतलब इस रीजन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट दोनों सेट में रहेंगे, कॉमन है। ओके, सो ए में क्या सेट आएंगे? ए में क्या एलिमेंट्स आएंगे? ए में आएगा 10 11 5 1 एंड 4 एंड बी में क्या आएगा? बी में 6 7 8 1 एंड 4। जैसे अनदर एग्जांपल, ए सेट में है 10 11 5 1 4। नाउ व्हाट इज डिसजॉइंट ऑफ सेट? ओके, यहाँ पे डिसजॉइंट ऑफ सेट मतलब कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसमें 1 2 3, ठीक है, और दूसरा है 5, मतलब क्या इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये दो सेट में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। और एक दूसरा सेट लेते हैं, हम बी सेट लेते हैं 5 6 7। ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ओके, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिसजॉइंट सेट्स को? दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है और इसीलिए वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर। नाउ व्हाट इज डिसजॉइंट ऑफ सेट? ओके, यहाँ पे डिसजॉइंट ऑफ सेट मतलब कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसमें 1 2 3, ठीक है, और दूसरा है 5, मतलब। नाउ प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन इज द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सो व्हाट सेज कम्यूटेटिव लॉज? कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो,
या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करो, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आने वाला है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर लो, उसका जो रिजल्ट आता है उसका इंटरसेक्शन आप फिर सी के साथ करो, तो ये जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेम एज कि आप बी का पहले सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो, दोनों के रिजल्ट आपको सेम ही मिलना है। ओके, देन लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन करते हैं एम्प्टी सेट के साथ में, तो हमें एम्प्टी सेट ही मिलने वाला है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, और सेट ए और सेट, इसमें एम्प्टी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं रहेगा देयरफॉर, तो इसीलिए इंटरसेक्शन सेट में हमें क्या मिलेगा? खाली सेट मिलेगा, मतलब एम्प्टी सेट मिलेगा। ओके, देन आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हमने किसी सेट का उसके खुद के साथ ही इंटरसेक्शन किया तो हमें वही सेट मिलना है, इज इट? मतलब सेट ए लिया, फिर से सेट ए लिया, दोनों में कॉमन कॉमन, तो वही तो एलिमेंट रहेंगे दोनों में, इसका मतलब हमें वही सेट फिर से मिलेगा अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं दोनों का। देन लॉ ऑफ यू क्या कहता है? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यू कहता है कि अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन आप उसके सबसेट के साथ करोगे तो आपको सबसेट ही मिलने वाला है ना? पहले भी देख चुके हैं हम एग्जांपल में कि अगर सेट का उसके सबसेट के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें सबसेट ही मिलेगा। Now next is the distributive law. Distributive law is very important now here. How to distribute over the set. Okay. So इसमें पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है? A intersection with the result of B union C. तो पहले क्या होगा यहाँ पे? B का C के साथ यूनियन होगा, फिर बाद में उसके रिजल्ट का A के साथ में इंटरसेक्शन होगा, ठीक है? अभी इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर मैंने ब्रैकेट इसको ओपन किया है ना, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट रहता है उसको ओपन करते हैं, है ना, मतलब पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में और फिर ये वाला साइन बीच में आ जाएगा, ठीक है, यूनियन का, और फिर से ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में। दिस इज सिमिलर टू व्हाट? मैथमेटिक्स रूल ए इंटू बी प्लस सी। ओके, इसको जैसे हम एक्सपांड करते हैं ए इंटू बी और ए इंटू सी, ओके, तो सेम यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। नाउ लेट अस एनालाइज ऑल दिस डायग्राम एंड लेट अस सी कि ये क्या क्या ऑपरेशन शो कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर 3 सबसेट्स है ए बी सी, एंड ये तीनों सबसेट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें देखना क्या है? हमें कौन सा ऑपरेशन शो किया है ये देखने के लिए शेडेड पोर्शन चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन किसका है? शेडेड पोर्शन बी का है और सी का है, ठीक है। तो दोनों का फुल शेडेड पोर्शन किया हुआ है, दोनों सर्कल का फुल शेडेड पोर्शन है, इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? यूनियन ऑपरेशन। और यूनियन ऑपरेशन कौन से 2 सेट पे किया हुआ है? शेडेड कौन से 2 सेट को दिखाया है? बी एंड सी। इसका मतलब यूनियन ऑपरेशन कौन से 2 सेट पे परफॉर्म हुआ है? बी एंड सी पे। सो वी विल राइट डाउन हियर कि बी यूनियन विथ सी, दैट ऑपरेशन इज शोन हियर इन दिस वेन डायग्राम। ओके, नाउ लेट अस एनालाइज द सेकंड डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमको शेडेड पोर्शन देखना है, ठीक है। शेडेड पोर्शन कौन सा है? ये जो है दिस मच इज द शेडेड पोर्शन। तो कौन से सेट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इस शेडेड पोर्शन के लिए? ए एंड बी दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तभी तो ये शेडेड पोर्शन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ ए और बी का शेडेड पोर्शन शो कर रहा है ना, क्योंकि ए और सी का तो ये शेडेड पोर्शन है, वो नहीं दिखाया है। शेडेड पोर्शन सिर्फ ए और बी का दिखाया है। तो अगर शेडेड पोर्शन इंटरसेक्शन जहां हो रहा है ए और बी का, तो ये कौन सा ऑपरेशन शो कर रहा है? ये शेडेड पोर्शन इंटरसेक्शन ऑपरेशन। कौन सा? इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑपरेशन शो कर रहा है। सो कैसे लिखेंगे इसको? ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है। ओके, नाउ दिस वन। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है? शेडेड पोर्शन। यहाँ पे शेडेड पोर्शन चेक करते हैं फिर से। तो हमें शेडेड पोर्शन यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे और ए और सी जहां इंटरसेक्ट हो रहा है उसका एक शेडेड पोर्शन शेडेड किया हुआ है। ए और बी भी जहां जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका भी पोर्शन शेडेड दिख रहा है, और दोनों का यूनियन है। ओके, सो क्या किया है? ए का इंटरसेक्शन है सी के साथ में, ठीक है, एंड
बोथ आर यूनाइटेड और एडेड किसके इंटरसेक्शन के साथ में, ए एंड बी के इंटरसेक्शन। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए सेट सी के साथ में जो इंटरसेक्ट हुआ है, इंटरसेक्शन, ठीक है, और ए और बी का जो इंटरसेक्शन है दोनों को का यूनियन किया हुआ है, ठीक है। नाउ यहां पर देखते हैं, तो यहां पे कौन सा पोर्शन शेडेड है, ए और सी, ए और सी जहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं वो पोर्शन शेडेड दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी, ओके। नाउ ये जो हमने लिखा है, ठीक है, ये तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए कॉमन है तो मैं ए कॉमन को बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। और ए का सी के साथ और ए का बी के साथ में क्या ऑपरेशन हुआ है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। और फिर सी और बी के बीच में क्या बचता है, कौन सा ऑपरेशन बचता है, यूनियन ऑपरेशन बचता है। सो सी यूनियन बी, okay, so we can write down this same relation like this.